कि जब से बीजेपी के यहाँ से जो पार्षद थी वो विधायक बनी है, क्षेत्र के अंदर कहीं भी नाली साफ नहीं हो रही। नकली यमुना घाट बना दिया देश के प्रधानमंत्री जी आने थे, वो प्रधानमंत्री जी भी नहीं आए। तो बीजेपी सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करती। अब दिल्ली में 12 सीटों पर उपचुनाव है, शालीमार विधानसभा के अंदर भी है। शालीमार विधानसभा में भी हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, अशोक विहार में हमारी प्रत्याशी जीतेंगे। दिल्ली में 12 के 12 निगम की सीटें हम लोग जीत के आएंगे अच्छे मार्जिन से। अगर आज दिल्ली में आप उपचुनाव करा लोगे, दिल्ली में चुनाव करा लोगे, तो 70 की 70 सीट अरविंद केजरीवाल जी की आएगी। क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था 2500 आएंगे, नहीं आए। बीजेपी ने कहा था अच्छे दिन आए, वो भी नहीं आए। 15 लाख कहा था, वो भी नहीं आए। कहा था गरीबों के लिए सिलेंडर आएगा, सिलेंडर भी नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। वजीरपुर विधानसभा के वार्ड 65 अशोक विहार में उपचुनाव के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है। सीमा विकास गोयल आप पार्टी से प्रत्याशी हैं। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज जी आए और उनके कर कमलों से आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम के अंदर तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और साथ में अजय शर्मा जी जो पूर्व पार्षद रहे हैं और लगातार आम आदमी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे भी लगातार पार्टी के हर कार्यक्रम में मौजूद होते हैं। अजय शर्मा जी, सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी 12 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, दिल्ली की 12 सीटों पे उपचुनाव है। सबसे पहले मैं दिल्ली की एक बात करता हूं कि क्या लग रहा है कि दिल्ली की इन 12 सीटों पे आम आदमी की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे नजर आ रही है? देखिए, आम आदमी चाहता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दोबारा आए। अगर आज दिल्ली में आप उपचुनाव करा लोगे, दिल्ली में चुनाव करा लोगे, तो 70 की 70 सीट अरविंद केजरीवाल जी की आएगी। क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था 2500 आएंगे, नहीं आए। बीजेपी ने कहा था अच्छे दिन आए, वो भी नहीं आए। 15 लाख कहा था, वो भी नहीं आए। कहा था गरीबों के लिए सिलेंडर आएगा, सिलेंडर भी नहीं आया। दिवाली पे, होली पे आएगा। तो आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए कहा था, बारिश भी नहीं हुई। नकली यमुना घाट बना दिया देश के प्रधानमंत्री जी आने थे, वो प्रधानमंत्री जी भी नहीं आए। तो बीजेपी सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करती। बसों के अंदर घंटे घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, बस नहीं आ रही। 121 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दी जिसमें गरीब लोग जाते थे। आपके आसपास में दीपचंद बंधु हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में दवाइयां तक नहीं मिल रही, टांके लगाने के लिए धागा तक नहीं है, पैरासीटामोल तक नहीं है। तो दिल्ली की जनता जान गई है कि बीजेपी वाले हवाई नेता है, ये ग्राउंड पे कुछ नहीं करते हैं। ग्राउंड पर अगर कोई भी काम करता है तो अरविंद केजरीवाल करता है, और अरविंद केजरीवाल जो चाहते हैं दिल्ली में लोग दोबारा आए। अब दिल्ली में 12 सीटों पर उपचुनाव है, शालीमार विधानसभा के अंदर भी है। शालीमार विधानसभा में भी हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, अशोक विहार में हमारी प्रत्याशी जीतेंगे। दिल्ली में 12 के 12 निगम की सीटें हम लोग जीत के आएंगे अच्छे मार्जिन से। अगर हम बात करते हैं इस वार्ड 65 अशोक विहार की, वजीरपुर विधानसभा का एक वार्ड है। इस वार्ड को जीतते हुए किस तरह से देख रहे हैं, आखिर वो कौन से मुद्दे होंगे और किस तरह से लोग सीमा विकास गोयल पर भरोसा जताएंगे? देखिए, जब से बीजेपी के यहाँ से जो पार्षद थी वो विधायक बनी है, क्षेत्र के अंदर कहीं भी नाली साफ नहीं हो रही। मैं बहुत सारे लोगों से मिल के आया, बहुत गंदगी है, डेंगू के केस बढ़ना चालू हो गए, लोग बीमार हो रहे हैं और व्यवस्था बिल्कुल 0/0 हो गई है। उनके यहाँ जो स्लम के टॉयलेट बने थे वो उनकी सफाई नहीं हो रही, उसे बंद कर दिया गया। मतलब ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग चाहने पे मजबूर हो गए कि अरविंद केजरीवाल के अलावा कुछ विकल्प नहीं है उनके पास। खाने को कांग्रेस भी कह रही है हम आएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, पर कहीं ना कहीं वो बिल्कुल 0/0 है। दिल्ली के अंदर 12 की 12 सीटों पे आम आदमी पार्टी आएगी, अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विकास गोयल के लिए लगा हुआ है, विकास गोयल जी वाइफ के लगा हुआ है। यहाँ पूरी तरह से मेहनत करेंगे, ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। कार्यकर्ताओं में मतलब वो कहते हैं ना, जोश भर गया, जोश। आम आदमी पार्टी में विकास गोयल जी टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ गया है। क्योंकि विकास गोयल नेता विपक्ष भी रहे हैं, उन्हें नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, वो काम करा सकते हैं और जनता को उनके ऊपर विश्वास भी है। आखिरी सवाल ये कि किस तरह से जनता से अपील करेंगे सीमा विकास गोयल जी के लिए कि आखिर जो है जनता को सीमा विकास गोयल जी के प्रति किस तरह से प्यार और समर्थन जताना चाहिए? देखिए, सीमा विकास गोयल जी घर घर जाएगी, लोगों से मिलेंगे। विकास गोयल जी भी मिल रहे हैं, हमारे एक एक कार्यकर्ता मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जितने पार्षद है, पूर्व पार्षद है, कार्यकर्ता है, संगठन के है, विधानसभा के लोग, सारे के सारे घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोग ऑटोमेटिक बुला रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी हमारे पास आइए, हम लोग आपको यहाँ मीटिंग कराएंगे, हम लोग आपको यहाँ मीटिंग कराएंगे। तो अभी आपने देखा कितनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ विकास गोयल जी का, सीमा विकास गोयल जी के यहाँ पे ऑफिस का उद्घाटन था। कितनी संख्या में लोग यहाँ पे आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। हर समाज के आए, जैन समाज से भी आए और भी बहुत सारे समाज से आए, सिख समाज समुदाय से भी आए, वाल्मीकि समुदाय से भी, सारे के सारे समुदाय वहाँ पे आए। झुग्गी झोपड़ी के जय सेल के लोग भी आए। उन्होंने यही कहा कि हम सीमा विकास गोयल को विजय बना के भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी मैं अपने दर्शकों से भी जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अजय शर्मा बता रहे हैं कि सीमा विकास गोयल और विकास जी पूर्व पार्षद रहे हैं और लगातार जनता के बीच में बने हुए थे, और सीमा विकास गोयल जिस तरह से अब चुनावी मैदान में आप लोगों के बीच आ रही है,
तो उनकी भी परफॉर्मेंस और योग्यता उसी तरह से पूरी होगी जिस तरह से विकास गोयल पार्षद रहते हुए उन्होंने काम किए हैं। आप क्या सोचते हैं सीमा विकास गोयल और विकास गोयल के बारे में? खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज से मोहम्मद रफी की यह खास रिपोर्ट।